है ना। तो यहाँ पर कहते हैं जो परिशेष है प्रसक्त प्रतिषेध है अन्यत्र प्रसंगा शिष्यमाण संप्रत परिशेष। तो परिशेष न्याय से तो शेषवत अथवा अभित परिशेष न्याय से कैसे हो जाएगा। तो अभित प्रमाण है, अभित अनुमान है, शेषवत की कोटि में आया, परिशेष का लक्षण हो गया। अब यहाँ पर कहते हैं बीत जो प्रमाण है तो कहते हैं दो प्रकार से, पूर्वत और सामान्य दृष्टम, पूर्वत और सामान्य दृष्टम। तत्र वहां पर उन दोनों के मध्य में एक जो है ना, तो एक जो बीत है पूर्वत है उसका लक्षण किया था दृष्ट स्व लक्षण सामान्य विषयम यत तत्पूर्वत्वम। पूर्वत जो एक है इन बीत प्रमाण जो कौन सा है, बीत और पूर्वत और सामान्य दृष्टम, उसमें से पूर्वत जो बीत प्रमाण है उसका लक्षण किया था दृष्ट स्व लक्षण सामान्य विषयम यत तत्पूर्वत्वम पूर्व प्रसिद्धम दृष्ट स्व लक्षण सामान्यम इति यावत। तो पहले कारण सामग्री को दे करके प्रत्यक्ष प्रमाण से पहले महानस में व्याप्ति घटाई, तो महानस में पहले व्याप्ति घटाने के पश्चात उसमें बन्नित्व का ज्ञान हुआ। बन्नित्व हाँ पहले महानस में पहले प्रत्यक्ष पूर्व हाँ हाँ नीति नीति हाँ नहीं अभी तो अब शेष बात है वो शेष बात हो जाता है। तो यहाँ पर ये तो है पूर्वत मतलब हो गया पहले नहीं वही तो है उन्हीं का ही तो सूत्र, ये सूत्र वहीं पर आया है, 1:5 का सूत्र है किसका, गौतम मुनि का। तो वो कहते हैं तो जैसे पहले व्याप्ति मानस में घटाई, मानस में बन्नित्व को लेकर के बन्नी का ज्ञान हुआ। हाँ पूर्वत बीत प्रमाण तो सामान्य तो दृष्ट है ना, सामान्य से देख लिया, पहले व्याप्ति घटा दी, बन्नित्व को लेकर के बन्नी का ज्ञान हो गया, शक्ति से विशिष्ट व्यक्ति का ज्ञान हो गया। पहले शक्तित्व जाति का ज्ञान हुआ तो एक बार शक्ति का ज्ञान हो गया है ना, उससे फिर व्यक्ति का ज्ञान हो गया। इसके पश्चात सामान्य रूप से वहां पर देख लिया, इसके पश्चात व्यक्ति फिर जंगल आदि में गया, तो जंगल आदि में जब गया तो व्याप्ति पहले से देखी थी उसने, तो व्याप्ति के माध्यम से फिर वहां पर व्याप्ति घटा करके बन्नी का ज्ञान हो गया। हाँ पहले कारण देख लिया, कारण की सामग्री से हमने व्याप्ति वहां पर जाकर के फिर प्रत्यक्ष नहीं होता है बन्नी, तो वहां पर पर्वत में जाकर के, तो पर्वत में जाकर के जब प्रत्यक्ष नहीं होती तो उसको अनुमान करके हम सिद्ध करते हैं। हाँ पूर्वत में पहले जिसका कारण कब मालूम पड़ गया, पहले व्याप्ति हमने महानस में घटा ली, मानस हो गया वो विशेष हो, वहां पर जाकर के फिर अनुमान करके हमको बन्नी का ज्ञान हो जाता है। तो पूर्वत मतलब हो गया पहले से ही जिसकी कारण सामग्री देख ली थी तो व्याप्ति घटा ली थी, अब अगले किसी दिन जंगल में गए, तो जंगल में जाने के पश्चात हमको धूम रूप लिंग को देख करके वहां पर उस पहले की सामान्य जो पहले ज्ञान था उसका वहां पर व्याप्ति घटा करके ज्ञान हो जाता है, ये पूर्ववत हो गया है ना। क्योंकि पहले जब तक सामान्य रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा तब तक पर्वत में जाकर के भी बन्नी का ज्ञान कैसे होगा, नहीं हो सकता, वहां पर व्याप्ति घटेगी नहीं, वहां पर सीधा इंद्रियों के साथ संबंध धूम का मात्र हो रहा है, पर्वत का हो रहा है, धूम का हो रहा है, बन्नी का नहीं हो रहा है। इसलिए पहले बन्नी का ज्ञान व्याप्ति महानस में घटाना पड़ेगा। हाँ पहले का सामान प्रत्यक्ष होता है, यहाँ पर दृष्ट यहाँ पर दृष्ट शब्द का प्रयोग कर देने से मानस आ गया, तो मानस में पहले हमने व्याप्ति घटा ली थी, उसके अवयवों का संयोग कर दिया था, तो अवयवों का संयोग हो जाने से बन्नित जाति से विशिष्ट व्यक्ति का ज्ञान हो गया था वहां पर, है ना। इसके पश्चात जब वहां पर पर्वत पे जाता है व्यक्ति तो वहां पर धूम रूप लिंग को देख करके अवयवों को देख करके उससे बन्नी रूप स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो उसी का व्याख्यान कर रहे हैं। तो पूर्व प्रसिद्ध जो प्रसिद्ध है महानस है चातवाल आदि में, पूर्व शब्द का अर्थ यहाँ पर प्रसिद्ध किया था, पूर्व शब्द का ही अर्थ है प्रसिद्ध है,
दृष्ट शब्द का मानस हो गया और स्वलक्षण उसका अरे बन्नी का स्वरूप हो गया। इस प्रकार सामान्य विषयक रूप से ज्ञान होकर के यत जो ज्ञान होता है प्रमाण कहलाता है, वो पूर्वत अनुमान प्रमाण कहलाता है। उसी को दृष्ट स्वलक्षण सामान्य पूर्वत प्रमाणम ऐसा लक्षण हो गया। हाँ, स्व स्वरूप है, स्वलक्षण है ना, स्व का स्वरूप है। तो कहते हैं उसी कहते हैं तद अस्य विषयत्वेन अस्ति अनुमान ज्ञानस्य इति पूर्वत। तद उसका अनुमान प्रमाण का कहते तद उसका जो स्वलक्षण है स्वरूभूत ज्ञान है अस्य इसका अनुमान प्रमाण का तद है जो स्वरूभूत है विषयत्व रूप से है। कौन से? करण रूप साधन रूप से। तो साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति हो जाती है। धूम रूप साधन से, धूम रूप साधन रूप लिंग से उस बन्नी रूप साध्य की सिद्धि हो जाती है। हाँ हाँ, साधन है तो साध्य की सिद्धि हो जाती, साधन नहीं है तो अरे साध्य की सिद्धि नहीं होती। तो कहते हैं विषयत्व रूप से, सामग्री रूप से, विषयत्व रूप से ले लीजिए, सामग्री रूप से इस अनुमान ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। धूम रूप सामग्री है तो धूम रूप सामग्री के द्वारा ही बन्नी रूप साध्य की सिद्धि हो जाती, अनुमति हो जाती, अनुमति परमा की प्राप्ति हो जाती है। तो पहले प्रत्यक्ष घटाएंगे, इसके पश्चात व्याप्ति घटा करके वहां प्रत्यक्ष दे करके बन्नी रूप पर्वत में जाकर के बन्नी का ज्ञान हो जाएगा व्याप्ति घटा के। अब उसी को व्याख्यान कर रहे हैं। तो कहते हैं यहाँ पर विषयता रूप कहते यथा धूमाद बन्नित्व सामान्य विशेष पर्वते अनुमीयते। यथा धूम से, धूम रूप लिंग से बन्नित्व सामान्य विशेष का, पहले बन्नित्व जाति का ज्ञान हुआ, जाति के बाद फिर विशेष का ज्ञान होगा। नैयायिक क्या मानते हैं? पहले जाति से विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति मानते हैं। तो जाति कौन है? बन्नित्व। जैसे घट में घटत्व जाति है ना, तो घट में जो घटत्व जाति है वो घट में घटत्व जाति से विशिष्ट घट है। यहाँ पर कहते हैं घट अलग है जाति अलग है। कैसा है? घट अलग है जाति अलग है। नैयायिकों के मत में घट से भिन्न घटत्व जाति मानते हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग कहते हैं जाति से विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति मानते हैं, जाति से विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति मानते हैं। जैसे यहाँ पर घट से भिन्न घटत्व जाति और संवाद संबंध से घट में जाति रहती है। घट में जाति कैसी रहती है? नित्य संवाद संबंध। तो संवाद संबंध से उस घट में नित्य रहती है। उस शक्ति को वो अतिरिक्त पदार्थ नहीं मानते। कौन? न्याय मत में, न्याय मत में है कि घट से भिन्न घटत्व जाती है और संवाद संबंध से वह घट में जाति रहती है। उस शक्ति को अलग पदार्थ नहीं मानते। मीमांसकों का मत है कि घट से भिन्न घटत्व जाति नहीं है, घट से भिन्न घटत्व जाति नहीं है और वह जाति उस घट में तादात्म्य संबंध से रहती है। कैसी? तादात्म्य किसको बोलते हैं? भेद सहिष्णु अभेद। कुछ किंचित मात्र से भेद, किंचित अभेद है। और कहते हैं संबंध से घट, तादा संबंध से घट में जाति रहती है और शक्ति अतिरिक्त पदार्थ मानते हैं मीमांसकों के मत में। तो इस प्रकार से ऐसे भाट, वहां पर भाट का मत है कि आकृति व्यक्त और अत्यंत भेद अभावात कदाचित व्यक्ति रूपेण आकृति अभिधीयते कदाचित सामान्य रूपेण शब्द से रूपम वस्तु असत्वात्। ऐसा वहां पर उनकी पंक्ति है भाट की, कुमारिल भट्ट की तंत्र वार्तिक में पंक्ति लिखी गई है भाष्य में। तो आकृति व्यक्ति में अत्यंत भेद का अभाव है। कभी कभी तो व्यक्ति से शक्ति जानी जाती, कभी कभी जाति से व्यक्ति जाना जाता है। तो जाति और व्यक्ति में अभेद संबंध है। कैसा है? अभेद। जाति व्यक्ति और अत्यंत अभेद, ऐसा है अभेद का ग्रहण होने से। और गुरु यहाँ पर कहते हैं गुरु मत में जाति में और व्यक्ति में शक्ति मानते हैं, जाति में भी शक्ति मानते हैं और व्यक्ति में भी शक्ति मानते हैं। अरे गुरु मत है ना वो, अरे प्रभाकर है। तो यहाँ पर भाट्ट मत में, कुमारिल भट्ट में जाति में प्रभाकर, जो वृत्ति प्रभाकर है वो तो वेदांत मत है। वहाँ पर सारे मतों को उद्धृत किया है, निश्चल दास जी ने लिखा है, वो निश्चल दास जी का है ना।
और गुरुमत जो प्रभाकर हैं, गुरुमत है वो मीमांसा के दर्शन के आचार्य है। मीमांसा क्योंकि यहाँ पर जैमिनी आचार्य हुए, उनके ऊपर वो भाष्य के ऊपर वो वार्तिक आदि बनाए। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं व्यक्त या जाति विशिष्ट व्यक्ति में शब्द का पद की शक्ति रहती है, इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो आगे कहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, धूम रूप लिंग से बन्नित्व सामान का, बन्नित्व सामान है बन्नित्व जाति का विशेष, जो बन्नित्व सामान का विशेष बन्नी पर्वत में अनुमीयते, पर्वत में जानी जाती है। जाति से विशिष्ट व्यक्ति का पहले बन्नित्व का ज्ञान होगा, फिर व्यक्ति का ज्ञान हो जाता है ना। तो वो इति पर्वत में अनुमीयते तस्य, हाँ कहते हैं उसी का व्याख्यान कर रहा है, कहते तस्य च बन्नित्व सामान्य विशेषस्य स्वलक्षणम बन्नी विशेषो दृष्टो रस्वत्याम। कहते हैं तस्य उस बन्नित्व सामान्य विशेष का, पहले बन्नित्व सामान्य जातित्व, बन्नित्व सामान्य बन्नित्व यानी जातित्व, सामान्य विशेष बन्नी का, जातित्व से विशिष्ट जो बन्नी है, ऐसे बन्नी का स्वलक्षण स्वरूपभूत बन्नी विशेषो, कैसे बन्नी का जो स्वरूप है धाकत आदि रूपत्व आदि को लेकर के, है ना। तो बन्नी का जो विशेष ज्ञान है वह दृष्ट है, प्रत्यक्ष है, कहाँ पर, रसवत्याम पाकशालायाम, है ना, महानस में, पाकशाला रसवत्याम पाकशाला, मानस में प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। रस है परिपुष्ट होता है, वहां पर रस का मार्जन होता है, रस है। ऐसे कच्चा माल है तो मानस आदि में ले जाकर रसोई घर में, फिर उसको जब सिद्ध करते हैं तो रस सुगंध की, है ना, सुगंध की आदि और दूसरे परिणाम परिणित हो जाती है। षड्रस का अनुभूति होती है वहाँ पर, कुछ गंध से कुछ का, रसवत्याम, रसवती स्त्रीलिंगवाचक है। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से ये बीत अनुमान हो गया, है ना। अब कहते हैं अपरम च बीतम सामान्य तो दृष्टम, दूसरा वर्णन करते हैं। कहते हैं अपरम जो दूसरा है, बीत है, अपरम बीतम है ना, सामान्य तो दृष्टम। एक तो बीतम पूर्वत वर्णन कर दिया था, अब सामान्य, अब दूसरा कर रहा है अपरम बीतम, उसका सामान्य तो दृष्टम। तो सामान्य दृष्टम को उसी का लक्षण व्याख्यान करते हैं, आदृष्ट स्व लक्षण सामान्य विषयम। इसी वाक्य का सामान्य तो दृष्टम का अर्थ किया है, लक्षण किया है आदृष्ट स्व लक्षण सामान्य विषयम। अब बीत सामान्य तो दृष्टम, ये हो गया। तो यहाँ पर अदृष्ट, न दृष्टि अदृष्ट, जिसका दृश्य नहीं देखा गया है किंतु कार्य से ज्ञान होता है, कार्य के द्वारा उसकी कारण का ज्ञान होता है। ऐसे अदृष्ट स्वलक्षण स्वरूभूत, स्वलक्षण का अर्थ किया था बन्नी विशेष हो, है ना। तो वहां पर किसी वस्तु विशेष का ज्ञान हो जाता है। तो स्वलक्षण है सामान्य का, सामान्य विषयम, जातित्व से विशिष्ट उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं, यथा इंद्रिय विषयकम अनुमानम, जैसे रूप रंग, रूप है, रस है, गंध है आदि को लेकर के इंद्रिय आदि का ज्ञान होता है। कि रूप देख रहे हैं तो चक्षु है, रस रस आ रहा है तो रसना इंद्रिय है, सुगंध आ रही है तो गंध घ्राण इंद्रिय है ना। किंतु इंद्रिय कैसे होती है, अतीन्द्रिय होती है, प्रत्यक्ष नहीं देखी जाती। योगी को छोड़ करके दूसरा कोई प्रत्यक्ष उसको नहीं देख पाता, इसलिए वो अतीन्द्रिय कहलाती हैं। तो अतीन्द्रिय इंद्रिय हैं, उसको कार्य के द्वारा ही अनुमिति होती है उनमें। प्रत्यक्ष देख लिया, हाँ, उसको व्याप्ति नहीं करते, वहाँ पर अनुमिति की जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो यथा इंद्रिय विषय के अनुमान, इंद्रिय को विषय करने वाला अनुमान प्रमाण कैसा, बीत सामान्य तो दृष्टम हो गया, है ना, अदृष्ट सामान्य लक्षण हो गया। तो उसी को कहते हैं अत्र ही, यानी क्योंकि इंद्रिय सिद्ध वाले अनुमान में रूपादि विज्ञानानाम क्रियात्वेन करणवत्वम अनुमीयते,
कहते हैं रूपादि विज्ञानों का, रूपादि विज्ञान नाम, तो रूपादि जो ज्ञान हो रहे हैं, रूप रस गंध स्पर्श आदि जो ज्ञान, उन ज्ञानों का क्रियावत्त रूप से ही कर्णत्व अनुमीयते, क्योंकि जो जो भी ज्ञान होगा वो भी क्रिया के माध्यम से कर्ण के द्वारा ही हो सकता है ना। हाँ, तो क्रिया के द्वारा, जैसे क्रिया छिदी क्रिया आदि होती है, तो जो छिदी आदि क्रिया के द्वारा साध्य उसकी द्वैधीकरण हो जाता है, उसको छिदी क्रिया से जो लकड़ी आदि है उसका कैसे हो जाता है, द्वैधीकरण हो जाता है। उसी प्रकार रूप रंग रस आदि का जो ज्ञान होता है वो इंद्रिय करण रूप इंद्रियों के द्वारा ही गृहीत होता है, जाना जाता है। इंद्रिय जन्म में नहीं दिखता, कुलाड़ी आदि में प्रत्यक्ष दिख रहा है, किंतु यहाँ पर तो वो प्रत्यक्ष इंद्रिय आदि अतीन्द्रिय होती हैं। अतीन्द्रिय होते तो कैसे देखेंगे, तो उनको रूप आदि को देख करके अनुमिति, कार्य को देख करके, व्यापार को देख करके, जैसे सीधी क्रिया में व्यापार हो रहा है तो सीधी क्रिया में व्यापार हो जाने से फिर उसको द्वैधी भाव हो जाता है, प्रत्यक्ष है ना। उसी प्रकार ये भी जब इंद्रियों का व्यापार होता है तो इंद्रियों के व्यापार से रूप रस गंध आदि का ज्ञान होता है ना। बिना व्यापार के बिना इंद्रियों के ज्ञान नहीं हो सकता। इंद्रिय तो है किंतु व्यापार नहीं कर रहे, जैसे आंख इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय है, हमने पलक आंख खोली नहीं है, पलक खोली नहीं है, तो फिर रूप का ज्ञान नहीं होगा। कोई नया मीठा है, कभी खाया ही नहीं, हाँ उसको नहीं हो, अंदर लेने से ही उसका ज्ञान होगा। तो यहाँ पर एक और लक्षण की है, रूपादि ज्ञानानि कर्णवंती क्रियात्वात् छिदी क्रियावत। रूपादि जो ज्ञान है कर्ण वाले हैं, रूपादि जो ज्ञान होते हैं कर्ण वाले होने के योग्य हैं, क्यों, क्रियात्व होने से, व्यापार होने से, छिदी क्रिया के समान। जैसे छिदी क्रिया में व्यापार होकर के द्वैधी भाव होता है, उसी प्रकार ये में इन इंद्रियों में भी व्यापार होकर के रूपादि ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए इंद्रियों के बिना रूपादि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए रूपादि ज्ञान कर्ण वाले होने के योग्य हैं, कर्ण वाले हैं, रूपादि जो ज्ञान है कर्ण वाले हैं, क्यों, क्रियात्व व्यापार होने से, है नहीं। तो कर्णत्व, यहाँ पर कर्णत्व जो कर्णत्व है वो इंद्रिय जो साधनत्व है, तो साधन है, ऐसे साधन से साध्य इंद्रिय रूप अनुमान की अनुमति परमा की प्राप्ति होती है। कर्ण है साधन है, कर्णत्व की सिद्धि में इंद्रिय की सिद्धि होती है। कर्णत्व व्यापार, कर्ण है साधन के द्वारा जो उनकी इंद्रिय है उन इंद्रिय की बोध कराते हैं कि इंद्रिय के बिना, साधन के बिना साधन की सिद्धि नहीं होती। तो कर्ण है तो इसलिए इंद्रिय है, तो इंद्रिय है तो इसलिए इंद्रियों है तो इसलिए ज्ञान आदि हो रहा है। जैसे चक्षु इंद्रिय जिसको नहीं है उसको रूप आदि का ज्ञान नहीं होता, गोलक होने पर भी, किंतु अतीन्द्रिय इंद्रिय शक्ति न होने से उसको ज्ञान नहीं होता व्यक्ति को। हाँ, क्रिया व्यापार जन्यत्व, व्यापार क्रिया व्यापारत्वात्, है ना। रूपादि ज्ञान कर्णवंती भवितुम अर्हन्ति है, रूपादि ज्ञान होने वाले, रूपादि ज्ञान की जनक होने से, है ना। रूपा व्यापारत्वात् क्रियावत, इस प्रकार से यहाँ पर अनुमान किया था। रूपादि ज्ञान है वह कर्ण वाले हैं, रूपादि जो ज्ञान होते हैं वो कर्ण वाले होते हैं, क्यों, क्रिया होने से, छिदी क्रिया के समान। अब यहाँ पर कहते हैं, वर्णन करते हैं, कहते हैं यद्यपि कर्णत्व सामानस्य छिदादौ बस्यादि स्वलक्षणम उपलब्धम। कहते हैं यद्यपि जो कर्णत्व सामान है, साधनत्व, जैसे कुलाड़ी भी बसूला आदि है ना, कुलाड़ी है उसमें कर्णत्व साधन है, उसी प्रकार इसमें भी इंद्रियों में कर्णत्व है। तो यहाँ पर कहते यद्यपि कर्णत्व सामान्य का छिदी आदव में, जो छिद आदि में, वस्तु के छेदन आदि में, बस्य आदि का स्वलक्षणम प्रत्यक्ष रूप से उसकी उपलब्धि होती है, ज्ञात होता है। यहाँ पर तो ज्ञात हो जाता है, कहते छेदन क्रिया में स्वलक्षण कुटार आदि का रूप है जो कर्ण है, प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। टीका का शंका करते हैं यहाँ पर, अश्विन अनुमान में छेदन क्रिया में जो स्वलक्षण है किसका, कुटार आदि का जो स्वरूप है,
करण है, वह प्रत्यक्ष ही है, तो फिर कैसे उससे कथम इससे अनुमान का अदृष्ट लक्षण होगा? अदृष्ट लक्षण सामान्य कोई प्राप्ति होगी, है ना? वो तो प्रत्यक्ष ही है, वो तो दृष्ट दृष्ट कोटि में आ गया। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं यद्यपि कर्णत्व तो सामान्य है, यद्यपि जैसे यहाँ पर इंद्रियों में भी कर्णत्व तो सामान्य है, सिद्ध क्रिया में भी कर्णत्व सामान्य है। कहते हैं सामान होने पर छिद आदि जो बस्य आदियों का है, छिदन आदि क्रिया में बस्य आदि का जो स्वलक्षण है उसका स्वरूपभूत ज्ञान है तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही उपलब्धि होती है, जानी जाती है। तथापि कहते तज्जातीयस्य रूपादि ज्ञाने कर्णत्वम अनुमीयते, तज्जातीयस्य कर्णस्य न दृष्टम स्वलक्षणम प्रत्यक्षेण। कहता तथा तज्जातीय रूपादि ज्ञान में, तथापि फिर भी यत जातीयस्य, कहते यत जातीय जो जातीय रूपादि ज्ञान में जिस इंद्रिय के द्वारा जिसकी प्राप्ति हो रही है ना, यत जातीय मतलब जो जाति से अवच्छिन्न, इंद्रियत्व अवच्छिन्न का, यत जातीय का इंद्रियों में इंद्रियत्व धर्म है। यत जातीयत्व का अर्थ कर दिया जो इंद्रिय है उसमें इंद्रियत्व धर्म से विशिष्ट इंद्रिय है। कहते यत जाति यस्य जो जातीय रूप इंद्रिय का है, जातीयत्व से विशिष्ट जो इंद्रिय है, बन्नित्व से विशिष्ट जो बन्नी है ना। तो जातीयत्व जो है ऐसी यत जाति से अवच्छिन्न इंद्रियत्व अवच्छिन्न वस्तु का रूपादि ज्ञान में, रूप आदि के ज्ञान में कर्णत्वम अनुमीयते, कैसा साधनत्व अनुमान किया जाता है। इंद्रियत्व से विशिष्ट इंद्रिय के द्वारा ही रूपादि के ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो प्रत्यक्ष है। यहाँ पर इंद्रियों में कर्णत्व आदि प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि अतीन्द्रिय होने से इंद्रिय, तो वहाँ पर पहले जाति तो घटाएंगे, है ना। हमारी इंद्रियत्व जाती है, सब में इंद्रियत्व जाती है ना। इंद्रियत्व जाति सामान्य होगा, उसमें इसके माध्यम से जो चक्षु रूप इंद्रियत्व में इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय हो गया। रूपत्व वाली इंद्रिय में रसना वाली इंद्रिय में रसनत्व इंद्रिय से विशिष्ट रसना इंद्रिय हो गए, जाति से विशिष्ट व्यक्ति हो गया। तो ऐसे जातीय वस्तु से विशिष्ट इंद्रिय के रूपादि ज्ञान में कर्णत्व का अनुमान होता है, क्योंकि रूपादि इंद्रिय नेत्र रूप इंद्रिय के द्वारा ही रूप का ज्ञान होता है। इसलिए वो रूपादि के ज्ञान में चक्षु इंद्रिय का अनुमान किया जाता है। जाति से विशिष्ट इंद्रिय के द्वारा जाति से विशिष्ट चक्षु इंद्रिय है, उससे उस चक्षु रूप इंद्रिय से रूपादि का ज्ञान होता है। इसलिए रूपादि ज्ञान होता है तो कैसा है, चक्षु इंद्रिय है, साधनत्व है उसकी, रूपादि ज्ञान की साधन वो है, इंद्रिय है। तो कहते हैं तज्जातीय कर्णत्व, उस जातीय कर्ण का, है ना, जातीयत्व कर्ण का, जातीय जाति, गो में गोत्व जाति, घट में घटत्व जाति, पट में पटत्व जाति, ऐसे जातीयत्व रूप कर्ण का प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा स्वलक्षणम न दृष्टम, प्रत्यक्ष जाति नहीं जानी जाती, है ना। इंद्रियत्व में रहने वाली जो इंद्रियत्व जाति है, तो इंद्रियत्व जाति प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं गृहीत होती। जैसे घटत्व जाति है ना, तो घट के माध्यम से तो वहां पर हम जान लेते हैं घट है ना। किंतु यहाँ पर इंद्रियत्व जाति प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि जाति अतीन्द्रिय होती है, इंद्रिय अतीन्द्रिय है, तो उसकी जाति कैसे ही प्रत्यक्ष होगी। तो उसके माध्यम से कार्य को देकर हम इंद्रिय ज्ञान करते हैं। यहाँ पर वही कहते हैं कि तज जातीय करण का, जिस इंद्रिय वाली जातीय करण का, साधन का न प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा स्वलक्षण, उसका स्वरूपभूत ज्ञान, है ना, करण का स्वलक्षण, जो स्वलक्षण है कौन सा, जैसे बन्नित्व जाति से विशिष्ट बन्नी का जो स्वलक्षण है, स्वरूपभूत है, वो स्वरूपभूत लक्षण इंद्रिय का प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, चक्षु के द्वारा उसका न दृष्टम, प्रत्यक्ष विषय नहीं बनाया जाता अतीन्द्रिय होने से। इंद्रियत्व से अवच्छिन्न इंद्रिय का, यहाँ पर कर्णत्व का अर्थ कर दिया, इंद्रियत्व से अवच्छिन्न इंद्रिय का स्वलक्षण है, स्वरूपभूत इंद्रिय विशेष है, वे इंद्रिय विशेष प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा दृष्ट नहीं होता। तो आगे कहते हैं न च इंद्रियत्व, यहाँ पर कहते हैं न च इंद्रियत्व सामान्यस्य स्वलक्षणम इंद्रिय विशेषः प्रत्यक्ष गोचरो आरवाग दृशाम यथा बन्नित्व सामान्यस्य स्वलक्षणम बन्नि ही।
कहते हैं और भी कहते हैं न च इंद्रियत्व सामान्य का, इंद्रियत्व सामान्य जाति का, है ना, न च इंद्रियत्व सामान्य जाति का स्वलक्षणम, जो उसका स्वरूभूत लक्षण है। कैसे? इंद्रिय विशेषा, जाति से विशिष्ट व्यक्ति, ऐसे जात स्वलक्षण इंद्रिय विशेष का प्रत्यक्ष गोचरो अर्वाग दृष्टाम न भवती। कैसे? जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वो स्थूल दृष्टि वाले और जाति से विशिष्ट इंद्रिय का प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञान नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। क्यों? अतीन्द्रिय होने से। स्थूल दृष्टि वाले हैं, स्थूल दृष्टि वाले प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, चक्षु प्रमाण के द्वारा वो इंद्रिय को प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। हम सब भी नहीं देख, क्योंकि अतीन्द्रिय होने से। योगी अकेला देख सकता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जन्य ज्ञान का विषय नहीं होता। सिद्धम इति इंद्रिय से अदृष्ट, इसी स्थिति यहाँ पर सिद्ध होगा कि इंद्रिय कैसी होती है? अदृष्ट होती है। ऐसे अदृष्ट का जो बोध कराता है, ऐसा जो बीत कैसा सामान्य तो दृष्टम अनुमान कहलाता है। तो कहते हैं तो अर्वाग दृष्टा में स्थूल दृष्टि वालों को वो इंद्रिय विषय नहीं होती, प्रत्यक्ष का विषय नहीं होती। उसी उदाहरण देते हैं, यथा बन्नित्व सामान्य स्वलक्षणम बन्नी, ऐसा बन्नित्व सामान, बन्नित्व जाति का, बन्नित्व जाति का स्वलक्षण का स्वरूभूत क्या है ना? बन्नी है। बन्नित्व जाति हो गई, तो जाति से विशिष्ट कौन हो गया? व्यक्ति हो गया। और व्यक्ति कौन हो गया? बन्नी हो गई। और बन्नी का तो हम प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जैसे ज्ञान कर लेते हैं, उसी प्रकार इंद्रिय का प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञान नहीं होता। तो इस प्रकार से ऐसी प्राप्ति, ऐसे हो जाने पर कहते हैं, इस प्रकार से तो सिद्ध होगा कि बन्नी जो इंद्रिय है कैसे अदृष्ट लक्षण वाली है। ऐसे अदृष्ट लक्षण, सामान्य तो अदृष्ट लक्षण बीत प्रमाण कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ पर सो अयम पूर्वतः, सो अयम पूर्वतः सामान्य दृष्टा सत्यपि बीतत्वेन तुल्यत्व विशेषा। कहते इसमें क्या ये भी इंद्रिय का ज्ञान हो रहा है? बीत और अबीत में क्या? बीत में सामान्य दृष्टम और पूर्वत में क्या भेद है ना? एक बीत के कोटि में डाल दिया, वो भी बीत की कोटि में है, पूर्वत है, ये भी बीत की कोटि में। कहते इसमें स्वयं ये पूर्वत का भी, पूर्वत प्रमाण का सामंत दृष्टि से सत्यपि, है ना, सामंत दृष्टि से भेद न होने, समान होने पर भी, सत्यपि बीतत रूप से तुल्य हो जाने पर भी, क्योंकि बीत की कोटि में ही उनको प्रत्यक्ष प्रमाण की कोटि में डाला है, बीत की कोटि में डाला है का। हाँ, तो बीत की कोटि में दृष्टि पूर्वत भी बीत की कोटि में ही है, सामंत दृष्टि भी बीत की कोटि में। तो इसमें कौन सा भेद है? तुल्यत्व होने पर विशेष का है। विशेष इतना ही है कि जो पूर्वत है प्रत्यक्ष कारण के द्वारा मानस को घटा करके, मानस में व्याप्ति घटा करके उसका अनुमान अनुमिति प्रमा होती है पर्वत में। और इसका यहाँ पर न देख करके किसी दूसरे से ही कार्य को देख करके उसका कारण का ज्ञान होता है। ये इसमें विशेष भेद है सामान्य तो दृष्ट और पूर्वत में। बीत होते हुए भी सामान्य दृष्ट और पूर्वत में यही भेद है। दोनों में समानता है, दोनों में अनुमिति हो रही है। हाँ, यहाँ पर दोनों में समानता कैसा है कि अरे ये भी अनुमान करके बन्नी का ज्ञान कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, पर्वत में जाकर के बन्नी का अनुमान वो भी प्रत्यक्ष नहीं देख रही, वो भी लिंग को देख करके पर्वत में धूम रूप लिंग को देख कर पर्वत में बन्नी का ज्ञान हो रहा है। ठीक है। और ये भी क्या है, यहाँ से कार्य को देख करके इंद्रिय का ज्ञान हो रहा है, ये भी अनुमान करके हो कार्य है रूप आदि को देख करके इंद्रिय का ज्ञान हो। तो दोनों में समानता है। तो यहाँ पूर्वत में भी समानता है, सामंत दृष्टि में भी एक ही समान है, बीच की कोटि में है ना। तो जब प्रत्यक्ष ही है, दोनों का अनुमान करके ज्ञान होता है। इसमें भेद क्या है? कहते एक में कार्य रूप लिंग को प्रत्यक्ष देकर व्याप्ति घटा करके कारण को पहले मानस रूप कारण में व्याप्ति घटा करके फिर बन्नी का अनुमान होता है। तो यहाँ पर कार्य के दो करके अनुमति होती है, उसको कार्य को देख करके बन्नी का अनुमान इंद्रिय का अनुमान करते हैं। यही विशेष भेद है। एक अदृष्ट का ज्ञान हो रहा है, एक दृष्ट से एक दृष्ट पूर्वक ज्ञान हो रहा है, एक अदृष्ट पूर्वक ज्ञान हो रहा है। एक प्रत्यक्ष पूर्वक ज्ञान हो रहा है, अनुमति हो रही है, एक अदृष्ट पूर्वक अनुमति हो रही है। यही इसमें भेद है। कहते अत्र च दृष्टम दर्शनम, यात्र यहाँ पर दृष्टम है, दर्शन में ज्ञान, दृष्ट शब्द का अर्थ कर दिया यहाँ पर ज्ञानम, है ना। दर्शन है ज्ञान।
यहाँ पर टीका बन्नित्व सामान स्वलक्षण बन्नी प्रत्यक्ष विषय न तथा इंद्रियत्व सामान का स्वलक्षण इंद्रिय प्रत्यक्ष विषय तस्मा निश्चित पूर्वत अनुमान से सामंत दृष्ट अनुमान का भेद है। यहाँ पर टीका किया है। यहाँ पर टीका में यथा जैसे बन्नित्व सामान का स्वलक्षण बन्नी प्रत्यक्ष विषय होता है ना। बन्नित्व सामान का स्वलक्षण बन्नी प्रत्यक्ष का विषय होता है, उसी प्रकार से इंद्रियत्व सामान का स्वलक्षण इंद्रिय है, वो प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता है। ये भेद किया है ना। तो किंतु दोनों का अनुमान करके ही बोध हो रहा था, किंतु बन्नी का तो प्रत्यक्ष का विषय हो जाता है। बन्नित्व जाति से विशिष्ट बन्नी का ज्ञान हो रहा है, किंतु इंद्रियत्व जाति से विशिष्ट इंद्रिय का ज्ञान नहीं हो रहा है ना। मूर्त प्रत्यक्ष नहीं, मूर्त है। तो इसलिए मूर्त वस्तु न होने से, प्रत्यक्ष न होने से अप्रत्यक्ष, ये इसमें भेद है। इसलिए सामान निश्चित तस्मात इसी हेतु निश्चित पूर्वत अनुमान से सामंतो दृष्ट अनुमान में भेद है। यहाँ पर आगे कहते हैं जो स्वयं है सोयम विशेषण भेद अर्थात दृष्ट लक्षण सामान्यत्व सामान्य विषयत्व अदृष्ट लक्षण सामान्य विषयत्व दृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषयत्व और अदृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषयत्व प्रयुक्त भेदा, ये भेद कार्य किया था, परिष्कृत लक्षण किया था। तो आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, अदृष्ट लक्षण सामान्य विषयत्व परत्व शक्ति के द्वारा दिखलाते हैं। कहते हैं अत्र यहाँ पर दृष्ट में ज्ञानम सामान्यता, सामान्य रूप से दृष्ट है ज्ञान हो गया, यानी सामान्य रूप से उसका ज्ञान होता है। यहाँ पर कहते हैं सामान्य सार्वभौमिक तसी, सामान्यता है ना, सामान्यता वहां पर आया, सामान्य तो दृष्टा कहाँ पर आया, कारिका में आया शायद, है ना। कारिका में तो नहीं आया। हाँ पूर्वक सामान्य तो दृष्टम है ना, तो वहाँ पर सामान्य तो दृष्टम है, सामान्य तो वहाँ पर तो शब्द आया, सामान्य तो तहसील प्रत्यय है। तो यहाँ सामान्य का सार्वत्रिक सामान्य शब्द सामान्य है, सामान्य अनुमान का सार्वविभक्तिक तहसील प्रयोग करिए, सार्वविभक्तिक तहसील, यानी प्राय करके पंचमी में प्रयोग किया जाता है। तहसील प्रत्यय का प्राय करके पंचमी प्रयोग किया जाता है, किंतु कहते सार्वविभक्तिक तहसील, इस सूत्र से भी सभी व्यक्तियों में तहसील प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। तो सामान्य तो दृष्ट अनुमान का तो षष्ठी में ले लिया, सामान्यता करते सामान्य सामान्य सार्वविभक्तिक तहसील। यहाँ पर आगे कहते हैं तो इस प्रकार सामान्य उससे प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। तो आगे कहते हैं अदृष्ट स्वलक्षण से सामान्य विशेष से दर्शनम सामान्य तो दृष्टम अनुमानम इत्यर्थ। तो अदृष्ट स्वलक्षण, अदृष्ट जो स्वलक्षण है स्वरूभूत, इंद्रियत्व से विशिष्ट इंद्रिय, बन्नित्व से विशिष्ट बन्नी। तो यहाँ पर अदृष्ट स्वलक्षण इंद्रियत्व विशिष्ट इंद्रिय का जो ज्ञान है स्वलक्षण का, सामान्य विशेष का विशेषण वेद, सामान्य विशेष का जो दर्शन है वह सामान्य तो दृष्ट अनुमानम, सामान्य तो दृष्ट अनुमान कहलाता है, और है ना। अदृष्ट लक्षण वाला किया था। तो अदृष्ट लक्षण वाला कौन, इंद्रियत्व से विशिष्ट इंद्रिय का ज्ञान, रूप आदि को देख करके, है ना, अनुमान के द्वारा इंद्रियत्व सिद्धि की। तो रूप आदि को देख करके इंद्रिय का ज्ञान होता है इस प्रकार से। तो अदृष्ट लक्षण वाले सामान्य विशेष दर्शन ज्ञान का, विशेष अनुमान का, भेद का जो दर्शन ज्ञान है वह सामान्य तो दृष्ट अनुमान कहलाता है। तो कहते सर्वं च एतद अस्माभिर न्याय वार्तिक तात्पर्य टीकायां व्युत्पादितम इति न यह उक्तम विस्तारवयात्। कहते सर्वम, इसका कौन सा, अदृष्ट लक्षण सामान्य विशेष का, बीत का, अबीत का और इनका पूर्वत शेषवत सामतो दृष्टम, इस आदि का विस्तार पूर्वक वहां पर वर्णन किया है न्याय में। बस है तो वहां पर उन्होंने लिखा, इन्हीं के ग्रंथ में लिखा है, कहते इन्होंने अपने टीका में ही उसके ग्रंथ के ऊपर टीका लिखी है। न्याय वार्तिक में, न्याय वार्तिक है, न्याय कर्णिका में न्याय वार्तिक के ऊपर, कहते न्याय के ऊपर
अस्माभिर हमारे द्वारा न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका, न्याय वार्तिक नाम की तात्पर्य टीका है, न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका है, उस टीका में व्युत्पादन किया गया है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। न यह उत्तम, यहाँ पर विशेष रूप से वर्णन उसका नहीं किया गया, क्यों? विस्तार भयात, विस्तार हो जाएगा, है ना, विस्तार हो जाने के भय से, ग्रंथ बढ़ जाने से, ग्रंथ की बहुलता की प्राप्ति हो जाने से यहाँ पर वर्णन उसका नहीं किया। किनका? अदृश्य लक्षण सामान्य विशेष इसका अनुमान का, है ना। तो आगे कहते हैं यहाँ पर, तो अभी हो गया अनुमान प्रमाण हो गया। अब यहाँ पर कहते हैं 3 प्रमाण मानते हैं, कौन? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शाब्द प्रमाण। अब यहाँ पर जो उपमिति प्रमाण होता है, कौन होता है? उपमिति प्रमाण। उस उपमिति प्रमाण को यहाँ पर अनुमान प्रमाण में अंतर्भावित कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, अनुमान के बाद कौन सी आती है? तो उपमिति आती है ना, उपमिति आती है। उपमिति के द्वारा उपमान की सिद्धि, उपमान के द्वारा उपमिति की सिद्धि होती है, तो उसी कहते हैं, कहते प्रयोजक, ठीक है बाद में